नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज तो आपको मिल ही गई होगी। कश्मीर फाइल नाम की मूवी जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि रूलिंग पार्टी ने इसको काफी सपोर्ट किया। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट में इस पर्टिकुलर मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसको सिंगापुर के अंदर बैन कर दिया गया है और दुनिया भर के आउटलेट्स इस पर्टिकुलर न्यूज को कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग ये आप अल जजीरा की न्यूज देख सकते हैं, द कश्मीर फाइल सिंगापुर बैन्स फिल्म प्रेज्ड बाय इंडियाज मोदी। ओवरऑल सिंगापुर ने यहां पे इस पर्टिकुलर मूवी को क्या बोल के बैन किया है कि ये मूवी मुस्लिम्स का वन साइडेड पोर्ट्रेयल करती है, मुस्लिम्स को गलत लाइट में दिखाती है, इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में दिखाती है कि मुस्लिम्स ने यहां पे हिंदुओं को मारा। और इस प्रकार की मूवी को अगर हम सिंगापुर में चलाते हैं तो सोशल कोहेजन बिगड़ सकता है, रिलीजन के बीच में लड़ाइयां हो सकती है। अब इस कंटेक्स्ट में हमें सिंगापुर के डेमोग्राफिक्स पे अगर एक नजर मारे तो सिंगापुर में बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, टाओइज्म, हिंदुइज्म सब पाए जाते हैं। इस्लाम फॉलो करने वाले लोग लोग जो है सिंगापुर की आबादी में लगभग 15.6% है। तो एक साइजेबल अमाउंट ऑफ सिंगापुर की जो आबादी है वो इस्लाम फॉलो करती है। और नो, आप कह लीजिए सरप्राइजेस की यहां पे सिंगापुर ने इस पर्टिकुलर मूवी को बैन कर दिया। वैसे देखा जाए एक पर्सपेक्टिव से तो सरप्राइज होने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने इस कश्मीर फाइल मूवी को बैन नहीं किया है। चाइना जैसे देश जो कि बहुत हद तक एंटी इंडिया है, उन्होंने भी इस कश्मीर फाइल्स मूवी को बैन नहीं किया है, लेकिन सिंगापुर यहां पे बैन कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर की एक हार भी मानी जा सकती है, क्योंकि सिंगापुर बहुत हद तक प्रो इंडिया कंट्री बताया जाता है। इंडियंस के लिए वहां पे जाना आसान है, काम करना आसान है, टूरिस्ट वीजा लेना आसान है, ट्रेड रिलेशंस भी इंडिया सिंगापुर के साथ बहुत अच्छे हैं। तो इस बीच में सिंगापुर की सरकार का यह बोलना है कि फिल्म क्लासिफिकेशन गाइडलाइंस के हिसाब से मूवी सेट नहीं बैठती, रेशियल रिलीजियस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करेगी, इसलिए हम इसको बैन करते हैं, हम इसको क्लासिफाई ही नहीं करेंगे किसी कैटेगरी में। फिल्म्स की क्लासिफिकेशन होती है ना कि भाई 13 साल वाले देख सकते हैं, 17 साल वाले देख सकते हैं, 18 साल वाले देख सकते हैं, एडल्ट देख सकते हैं। तो उस क्लासिफिकेशन में ही नहीं आई कश्मीर फाइल, मतलब ये सिंगापुर के अंदर हो गई बैन। अब आप कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो न्यूज है वो भारत सरकार के लिए एक बुरी खबर है। आप कह सकते हो इंडिया की सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत हद तक बुरी खबर है, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिंगापुर के एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अब बहुत सारी और कंट्रीज इस पर्टिकुलर मूवी को बैन करने लगे। और इंडिया के इंटरनेशनल, आप कह सकते हो ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन कैसे कि भाई रूलिंग पार्टी को बहुत हद तक प्रो हिंदू दिखा के, एंटी मुस्लिम दिखा के इंडिया को एक रॉन्ग लाइट में यहां पे ले जाके इनकी कोशिश करने लगे बहुत सारी और दूसरी कंट्रीज। देखिए, एक बात तो सच है, कश्मीर में जो हिंदू पंडित्स के साथ हुआ था वो गलत था, उनको मारा गया, उनकी औरतों का रेप हुआ, उन रातों रात उन्हें अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, और ये बहुत इंस्टीट्यूशनल तरीके से हुआ। वैसे तो जेकेएलएफ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व था, पीछे से पाकिस्तानी एलिमेंट्स का सपोर्ट था, और जो लोकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने खास कुछ किया नहीं इस प्रोग्राम को रोकने के लिए। और आर्मी के हाथ खोलने के लिए भाई केंद्र की सरकार से परमिशन चाहिए थी, वहां से भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिला के इन कश्मीरी पंडित्स को इनके हाल पे छोड़ दिया गया। जो कुछ भी उस समय पे इन कश्मीरी पंडित्स के साथ हो रहा था उसको पैन इंडिया बहुत ज्यादा कवर भी नहीं किया जा रहा था, तो इनकी प्रॉब्लम्स भी उस समय के लोगों तक ज्यादा पहुंच नहीं पाई। और अब डेकेड्स बीत चुके हैं और डेकेड्स बाद यहां पे एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सामने निकल के आ रहा है। लेकिन इसकी टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई कि केंद्र की सरकार के अगेंस्ट जा रही चीज है। अभी की जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, उसको बहुत हद तक प्रो हिंदूज और एंटी मुस्लिम समझा जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो ये बोल रही है कि अरे भाई, यहाँ पे मुस्लिम्स को गलत लाइट में दिखाया जा रहा है, ये केंद्र की सरकार मुस्लिम्स का विक्टिमाइजेशन कर रही है, उनको गलत लाइट में दिखा रही है। अब देखिए, अगर आप किसी प्रोग्रेसिव मुस्लिम से बात करोगे तो वो उनका ये बोलना है कि भाई देखिए, अगर सच में किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट अत्याचार हुआ है तो उसको दिखाने में कोई बुराई नहीं है। प्लस ओवरऑल यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ था वो कश्मीर वैली में हुआ था, तो बाकी देश के मुस्लिम्स का इनका कुछ लेना देना नहीं है। कश्मीर वैली में जो कुछ भी हुआ था, और हो सकता है उस समय पे कश्मीर वैली में जो लोकल कश्मीरी लोग हो, जो मुस्लिम्स हो, उनमें से बहुत सारे लोग ये चाहते हो कि यार ये सब ना हो, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। बहुत सारे ऐसे भी थे अपॉर्चुनिस्ट होंगे कि भाई ये कश्मीरी पंडित भाग जाएंगे तो उनके घर हथियार लेंगे, मूवी में दिखाया गया। तो अगर इस पोग्राम के लिए सबसे ज्यादा कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो थे पॉलिटिशियंस। उस समय पे कश्मीर के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को इस पोग्राम को रोकना चाहिए था, कश्मीरी पंडित्स की तरफ एक इंक्लूसिविटी दिखानी चाहिए थी, बट किसी ने भी ऐसा नहीं किया। आज की डेट में जब 370 हट गया है, 35 से हट गया है, तो यही रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पीछे पड़ गई कि हमको स्टेटहुड स्टेटस वापस दो, लेकिन उस समय की याद किसी को भी नहीं। रही बात मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट स्पीच की, तो देखिए कुछ हद तक तो इम्पैक्ट पड़ा है। जब लोगों ने इस पर्टिकुलर मूवी को देखा तो ये कहते हैं ना कि एक हिंदू ने जब इस पर्टिकुलर मूवी को देखा तो उसके अंदर का हिंदू जाग गया और उसको लगा कि नहीं भाई, मुस्लिम्स ने तो यहाँ पे मारा है, और मुस्लिम्स के खिलाफ हेट स्पीच को हद तक ऑनलाइन और डिजिटल मीडिया में बढ़ गई थी। इस चीज को यहाँ पे काउंटर करने की जरूरत थी।
यहाँ पे जो पोग्राम था इसको लोकल कंटेक्स्ट में देखने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं वो मेन मुद्दा मूवी का भटक गया। यहाँ पे एक एंटी मुस्लिम हेट स्पीच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रोपोगेट हुई है, ये बात तो देखो सच है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कश्मीर फाइल्स मूवी दिखा रही है, जो कुछ भी कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो उस समय पे हुआ था। अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से अभी पता चला है। लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, वो देखिए सही नहीं है। अब अगर आप सिंगापुर के सरकार के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो सिंगापुर के सरकार को क्या फर्क पड़ता है कि भाई कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडित्स के साथ क्या हुआ। उन्होंने मूवी को बैन कर दिया। अब मूवी जो बैन कर दी है, अगर ये बैन इंटरनेशनली बहुत सारी और कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, तब कहीं ना कहीं इंडिया के सॉफ्टवेयर के कंटेक्स्ट में थोड़ा नुकसान इंडिया को पहुंच सकता है। हालांकि देखिए, मूवी के प्रोड्यूसर्स और मूवी बनाने वालों को कुछ नहीं, जितना मूवी को कमाना था उसने कमा लिया। बस इस मूवी को एक आइडियोलॉजी, एक आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशनल मूवी की तरह देखा गया है कि हाँ भाई, पूरी दुनिया को यह बताना है कि सच में पंडित्स के अगेंस्ट यहाँ पे क्या हुआ था। और सच्चाई देखें दोस्तों, तो उन कश्मीरी पंडित्स को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। ज्यादातर कश्मीरी पंडित्स अपने घर वापस लौट के नहीं गए, या तो उनके घर तोड़ दिए गए हैं या दूसरों के द्वारा कब्जा लिए गए हैं। बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स अब इंटेंशनली वापस नहीं जाना चाहते, वो देश के दूसरे भागों में सेटल हो चुके हैं। और अगर वापस चले भी जाएंगे तो कश्मीर की सोसाइटी में उनको अब इंक्लूसिविटी मिलेगी, अब शांति से रह पाएंगे, इसकी भी देखो कोई गारंटी है नहीं। ये जो 370 और 35A हटने के बाद हो सकता है कि आगे आने वाले 4 से 5 सालों में जो धर्म के नाम पे सेग्रीगेशन है वो खत्म हो जाए। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट, बहुत सारी मॉडर्न थिंकिंग पहुंचे कश्मीर के अंदर। अभी के लिए देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिंगापुर ने जो कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी बैन की है, इससे क्या नुकसान पहुंच सकता है इंडिया की इंटरनेशनल इमेज को। क्या यहाँ पे इंडिया को एक, कह सकते हो कि, हिंदू मेजोरिटिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री की तरह देखा जाएगा। आपके भी व्यू पॉइंट में सुनना चाहूंगा। यहाँ पे थोड़ा भद्र भाषा में अपने व्यू पॉइंट्स दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन, नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन एक्टिव है, वो भी दबा के हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।